नमस्कार। आज हम पड़ताल कर रहे हैं कर्नाटक के एक छोटे से शहर ब्याडगी की। इसे भारत की लाल सोने की राजधानी भी कहते हैं। जी हाँ, रेड गोल्ड कैपिटल। बिल्कुल। हमारे पास कुछ दिलचस्प जानकारी है और आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे करीब 40,000 लोगों का ये शहर एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मिर्च बाजार बन गया। और जिसका सालाना कारोबार सुनकर आप चौंक जाएंगे, 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा। हाँ, तो चलिए इस कहानी की परतें खोलते हैं। कैसे शुरू हुआ ये सब और क्या चीज़ इसे इतना खास बनाती है? ये वाकई एक दिलचस्प सफर है। देखिए, ये सिर्फ व्यापार या सिर्फ खेती की कहानी नहीं है। अच्छा। हाँ, ये इतिहास, भूगोल और जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसके संगम की कहानी है। ब्याडगी जो है कर्नाटक के हावेरी जिले में है, हुबली से करीब समझ लीजिए 94 किलोमीटर दूर। हाँ, और एक बात जो मेरा ध्यान खींच रही थी वो ये कि यहाँ की लिटरेसी रेट साक्षरता दर राज्य के औसत से काफी ज्यादा है। आपको लगता है कि इस एजुकेशनल लेवल का शहर के इस व्यापारिक स्किल और जो ये नई बाजार व्यवस्थाएं हैं इनको अपनाने में कोई हाथ हो सकता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। और हाँ, संभावना तो है। जहाँ लोग ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं वो नई तकनीक, नए व्यापार के तरीके उन्हें शायद जल्दी अपनाते हैं। सही बात है। वैसे यहाँ मिर्च की कहानी कोई नई नहीं है, लगभग 200 साल पुरानी मानी जाती है। 200 साल? जी। कहते हैं कि 16वीं शताब्दी में पुर्तगाली जो मिर्च गोवा लाए थे ना, हाँ। वो धीरे धीरे यहाँ पहुंची। और फिर ब्रिटिश काल में जब ब्याडगी एक जिला हेडक्वार्टर था, तब यहाँ की जो खास मिट्टी और जलवायु है उसने मिलकर ब्याडगी मिर्च को जन्म दिया। अच्छा, तो ये तो हुई इतिहास की बात। इस मजबूत नींव पर ये आज का आधुनिक बाजार कैसे खड़ा हुआ? देखिए, अहम मोड़ आया 1948 में। तब यहाँ एपीएमसी बनी। एपीएमसी यानी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। बिल्कुल, कृषि उपज बाजार समिति। और आज ये करीब 75 एकड़ में फैली है। 75 एकड़? हाँ। और यहाँ सोमवार और गुरुवार को बाजार लगता है। और ये कोई छोटा मोटा बाजार नहीं, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मिर्च बाजार है ये। दूसरा सबसे बड़ा? कमाल है। अभी पिछले साल 2023-24 में कारोबार ने रिकॉर्ड बनाया, 3,178 करोड़ रुपए। 3,000 करोड़ से ज्यादा। सोचिए, यहाँ सालाना 3 लाख क्विंटल से लेकर कभी-कभी 17 लाख क्विंटल तक मिर्च आती है। बाप रे। 100 से ज्यादा किस्में। और किसान कहाँ से आते हैं? कर्नाटक, आंध्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, 600 किलोमीटर तक का सफर करके किसान यहाँ अपनी मिर्च बेचने आते हैं। इतनी बड़ी मात्रा, इसको संभालने के लिए व्यवस्था भी तो कुछ खास होगी? अरे बिल्कुल, बहुत आधुनिक व्यवस्था है। यहाँ 35 से ज्यादा प्राइवेट कोल्ड स्टोरेज है। प्राइवेट? अच्छा। हाँ। और उनकी कुल कैपेसिटी करीब 3.5 लाख बोरियों की है। 35 लाख बोरी? जी। फिर इलेक्ट्रॉनिक बोली लगती है, ई ऑक्शन। इससे पूरी पारदर्शिता रहती है। अच्छा, सब ऑनलाइन? हाँ, किसानों को पेमेंट तुरंत मिलता है और वजन एकदम सटीक डिजिटल कांटों पर। तो ये सब चीजें मिलकर किसानों का भरोसा जीतती हैं। सही बात है, भरोसा बहुत जरूरी है। चलिए अब जरा उस लाल सोने पर आते हैं, ब्याडगी मिर्च पर। इससे 2011 में जीआई टैग भी मिला है। जी हाँ, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। तो ये टैग बताता है कि ये यहीं की खास उपज है। इसकी क्या खासियत है, क्या अलग है इसमें? देखिए, सबसे बड़ी खासियत है इसका गहरा लाल रंग, एकदम वाइब्रेंट रेड। इसे इंडस्ट्री में ASTA कलर वैल्यू से नापते हैं। ASTA वैल्यू? हाँ, अमेरिकन स्पाइस ट्रेड एसोसिएशन। इसकी वैल्यू 220 से 260 तक जाती है, जो बहुत ऊंची मानी जाती है। यही रंग इसे प्रीमियम बनाता है। अच्छा, और तीखापन? तीखापन बहुत कम। स्कोविल हीट यूनिट्स SHUs में नापें तो सिर्फ 10,000 से 15,000 SHU। ओह, ज्यादा तीखी नहीं होती है? उनसे काफी कम। इसीलिए इसमें स्वाद और रंग पर ज्यादा फोकस रहता है, तीखेपन पर कम। और हाँ, एक और पहचान है, सूखने पर इसमें खास तरह की झुर्रियां पड़ जाती हैं। अच्छा, वो रिंकल्ड टेक्सचर। एग्जैक्टली। और इसमें कैप्साइसिन जो तीखेपन वाला केमिकल है वो लगभग ना के बराबर होता है। और सुना इसकी कई किस्में भी हैं। पारंपरिक तौर पर कौन सी हैं? हाँ, पारंपरिक रूप से 2 मुख्य हैं। एक है ब्याडगी डब्बी। डब्बी? हाँ, डब्बी। ये छोटी होती है, थोड़ी मोटी, रंग गहरा लाल और इसकी स्किन थोड़ी ऑयली सी होती है। रंग, स्वाद, खुशबू सब बेहतरीन।
इसमें बीज ज्यादा होते हैं पर तीखापन कम। इसे कश्मीरी या देगी मिर्च भी कहते हैं शायद। हाँ, कुछ लोग कहते हैं ये मसाला बनाने और ओलियोरेसिन निकालने के लिए बेस्ट मानी जाती है। दूसरी पारंपरिक किस्म है ब्याट की कड्डी। कड्डी? हाँ, ये कैसी होती है? ये पतली होती हैं, लंबी करीब 10-15 सेंटीमीटर। इसमें बीज कम होते हैं, तीखापन इसका भी कम है, पर इसकी उपज डब्बी से ज्यादा होती है। अच्छा, तो डब्बी और कड्डी। लेकिन आजकल शायद हाइब्रिड का जमाना है। बाजार में कौन सी चल रही हैं? हाँ, सही कहा आपने। आजकल कई हाइब्रिड किस्में बहुत पॉपुलर हैं। खासकर एक है सिंजेंटा 5531। सिंजेंटा 5531? हाँ, इंडस्ट्री में इसे 668 कोड नेम से भी जानते हैं। ये बाजार में सबसे ज्यादा बिकती है। अच्छा। इसकी क्या खासियत है? इसमें मध्यम झुर्रियां होती हैं, रंग इसका भी गहरा लाल है, AST वैल्यू करीब 150-160, तीखापन पारंपरिक किस्मों से थोड़ा ज्यादा, मतलब मध्यम 40,000 50,000 SHU। ओह, तो ये थोड़ी तीखी है? हाँ, थोड़ी। और ये एक्सपोर्ट के लिए बहुत चलती है, खासकर मलेशिया, इंडोनेशिया जैसे देशों में। और कोई हाइब्रिड? एक और है सिंजेंटा 2043। ये कड्डी जैसी दिखती है, रंग थोड़ा गुलाबीपन लिए या गहरा लाल होता है, तीखापन कम है। इनके अलावा भी कई हाइब्रिड्स हैं, जैसे देवनूर डीलक्स, रुद्र, सुवर्णा, सरपन वगैरह। ये सब ज्यादा उपज, बेहतर रंग और बीमारियों से लड़ने की क्षमता के लिए डेवलप की गई हैं। तो मतलब एक तरफ हाइब्रिड्स का दबदबा बढ़ रहा है, खासकर ये 5311 जो बाजार और एक्सपोर्ट में छाई हुई है, और दूसरी तरफ पारंपरिक डब्बी और कड्डी अपनी जगह बनाए हुए हैं। बिल्कुल, हाइब्रिड्स का वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, लेकिन जो पारंपरिक डब्बी और कड्डी हैं, उनका वो अनोखा गहरा रंग और खास स्वाद, उसकी वजह से प्रीमियम मसाला पाउडर बनाने वाली कंपनियां और ओलियोरेसिन इंडस्ट्री आज भी इन्हें ही ढूंढती हैं। उनकी अपनी एक खास जगह है। समझ गया। अच्छा, तो ये मिर्च इस्तेमाल कहाँ होती है? मतलब रसोई में तो होती होगी। अरे हाँ, रसोई में तो इसका बड़ा रोल है, खासकर दक्षिण भारतीय खाने में, जैसे बिसीबेलेबात, सांभर या उडुपी कुजीन। उनमें रंग और हल्का तीखापन इसी से आता है। हाँ, वो खास लाल रंग। वही, फिर चटनी बनाने में, मसाला पाउडर में और नॉनवेज डिशेस में रंगत लाने के लिए भी ये बहुत जरूरी है। यहाँ ब्याडगी में ही करीब 25 लोकल इंडस्ट्रीज है जो मिर्च पीसकर MTR जैसी बड़ी कंपनियों को सप्लाई करती है। अच्छा, MTR भी यहीं से लेती है? हाँ, और MDH, आची जैसे जो नेशनल ब्रांड्स हैं, वो भी यहीं से मिर्च खरीदते और पीसते हैं। तो ब्यागी अब सिर्फ साबुत मिर्च का ही नहीं, बल्कि प्रीमियम लाल मिर्च पाउडर का भी एक बड़ा हब बन गया है। और आपने ओलियोरेसिन का जिक्र किया था पहले, वो क्या चीज है और उसका क्या होता है? हाँ, ओलियोरेसिन, ये समझिए मिर्च का सत्व है, उसका एसेंस। एसेंस? हाँ, मिर्च का कॉन्सेंट्रेटेड एक्सट्रैक्ट। 1 टन ब्याडगी मिर्च से करीब 50 लीटर तक ओलियोरेसिन निकाला जा सकता है। बाप रे, काफी ज्यादा है ये तो। हाँ, और इसका इस्तेमाल सिर्फ खाने के रंगों या फ्लेवरिंग में ही नहीं होता। और कहाँ? कॉस्मेटिक्स में भी, जैसे नेल पॉलिश, लिपस्टिक, उनमें रंग देने के लिए। अरे वाह, ये तो मुझे पता ही नहीं था। लिपस्टिक में भी मिर्च? जी हाँ, और ये ओलियोरेसिन अमेरिका, जापान, यूरोप, इन सब देशों को एक्सपोर्ट होता है। और एक दिलचस्प बात बताऊं? हाँ, बताइए। जो मिर्च कोल्ड स्टोरेज में रखी जाती है, उससे ओलियोरेसिन का एक्सट्रैक्शन 30-40% तक बढ़ जाता है। अच्छा, तो कोल्ड स्टोरेज का ये भी फायदा है? बिल्कुल, रंग और सत्व दोनों बेहतर रहते हैं। ये सब सुनने में तो बहुत बढ़िया लग रहा है। मतलब इतिहास, भूगोल, तकनीक, व्यापार, सब कुछ है। लेकिन क्या सब कुछ एकदम परफेक्ट है? कोई चुनौतियां, कोई मुश्किलें नहीं है यहाँ? नहीं, चुनौतियां तो हैं, कैसे नहीं होंगी। देखिए, एक तो उपज इतनी बढ़ गई है कि प्राइवेट कोल्ड स्टोरेज होने के बावजूद स्टोरेज कैपेसिटी कम पड़ रही है। किसान अब सरकारी कोल्ड स्टोरेज की मांग कर रहे हैं। ये तो लॉजिकल है। दूसरी बड़ी चुनौती है कीमतों का उतार चढ़ाव। बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी है। कभी भाव 900 रुपए प्रति क्विंटल तक गिर जाता है, तो कभी 75,000 रुपीस प्रति क्विंटल तक पहुंच जाता है। 75,000? इतना फर्क? हाँ, इतना ज्यादा। अब सोचिए, इसका सीधा असर किसानों की आमदनी पर पड़ता है। प्लानिंग करना मुश्किल हो जाता है। ये तो बहुत बड़ी अनिश्चितता है। लेकिन जो बाजार की व्यवस्था है वो किसानों को कुछ तो राहत देती होगी। आपने बताया था ई-बोली, तुरंत पेमेंट। हाँ, वो चीजें काफी मददगार है। मतलब सिस्टम ट्रांसपेरेंट है। इलेक्ट्रॉनिक बोली, तुरंत भुगतान, वजन सही होना, क्वालिटी की जांच होना, ये सब किसानों को यहाँ खींच लाता है। और क्या सुविधाएं बाजार में? यहाँ मिर्च सुखाने के लिए यार्ड है, सफाई की व्यवस्था है, ग्रेडिंग होती है, डंठल हटाने का काम होता है।
फ्यूमिगेशन यानी कीटों से बचाने के लिए धूमन उपचार, पैकेजिंग की सुविधाएं भी हैं। मतलब पूरा इकोसिस्टम है वहाँ। बिल्कुल। और लॉजिस्टिक्स भी है। VRL, TCI फ्रेट जैसी बड़ी कंपनियां यहाँ से माल ले जाती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए भी देश विदेश से खरीदार जुड़ते हैं। एवरेस्ट, ईस्टर्न कॉन्डिमेंट्स जैसे बड़े ब्रांड्स पीक सीजन में यहीं डेरा डाले रहते हैं खरीदारी करने के लिए। तो कुल मिलाकर देखें तो बैटरी की कहानी वाकई पारंपरिक ज्ञान, प्रकृति का वरदान और आधुनिक व्यापार का एक शानदार संगम है। जी। ये दिखाता है कि कैसे एक छोटा सा शहर सही नीतियों और मेहनत से दुनिया के नक्शे पर अपनी खास पहचान बना सकता है। और नम्मा बैडगी जैसे जो लोकल इनिशिएटिव्स हैं वो भी इस विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और यहाँ शायद एक विचारणीय प्रश्न भी उठता है जिसे हम श्रोताओं के लिए छोड़ सकते हैं। हाँ, जरूर। कि जिस तरह ये खास हाइब्रिड किस्में जैसे सिंजेंटा 5531 निर्यात और बाजार पर हावी हो रही हैं, उसका जो मूल ब्याडगी, डब्बी और कड्डी किस्में हैं, उनकी जेनेटिक डाइवर्सिटी और उनके उस अनोखे स्वाद प्रोफाइल पर लंबे समय में क्या असर पड़ सकता है। भले ही आज उनकी अपनी खास मांग बनी हुई है, पर भविष्य में क्या होगा? ये वाकई सोचने वाली बात है। हाइब्रिड के दबदबे का पारंपरिक किस्मों की विविधता पर क्या असर होगा? हाँ, ये भविष्य की सस्टेनेबिलिटी से जुड़ा एक महत्वपूर्ण सवाल है। बिल्कुल, एक अहम सवाल जिसके साथ हम आज की इस पड़ताल को यहीं समाप्त करते हैं।